दोस्तों नमस्कार। मुकनायक इंडिया टीवी से मैं हूं भास्कर सुमन। दोस्तों, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में लाखों लोगों को, दलित पीड़ित शोषित समाज के लाखों लोगों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। वह दीक्षा भूमि, उस दीक्षा भूमि की कुल जगह थी 14 एकड़ भूमि। और 14 एकड़ भूमि थी उस समय। उसमें से 7 एकड़ भूमि जो वहाँ के जो दीक्षा भूमि स्मारक समिति के जो पदाधिकारी थे, उन्होंने 7 एकड़ भूमि को बेच दिया था। अब केवल 7 एकड़ भूमि बची है। और अभी जो सवाल ये उठ रहे हैं कि उस 7 एकड़ भूमि में जो वो बनाना चाहते हैं, दीक्षा भूमि स्मारक समिति के लोग बहुत कुछ बनाने, उनके जो प्रकल्प है वो अभी पूरे नहीं हो रहे। वो जमीन बहुत यानी अधूरी सी लग रही है। तो उस भूमि को जोड़कर, यानी उस भूमि के लिए जहां वो प्रकल्प, बड़े बड़े प्रकल्प अभी उन्होंने लिए हैं, तो उसके लिए एक अतिरिक्त जगह की जो डिमांड की जा रही है, दीक्षा भूमि स्मारक समिति और अन्य अम्बेडकरी संगठन जो है, उन्होंने अभी डिमांड की है स्टेट गवर्नमेंट से कि और अतिरिक्त भूमि उसके लिए दी जाए, जहां पर उनके प्रकल्प खड़े किए जाए। क्योंकि ये भूमि 7 एकड़ भूमि जो है बहुत कम गिर रही है, अधूरी हो रही है। तो उसके लिए अभी जो डिमांड की जा रही है दीक्षा भूमि स्मारक समिति की ओर से और अन्य संगठनों की ओर से, स्टेट गवर्नमेंट को उन्होंने डिमांड की है कि वो उस यानी भूमि, दीक्षा भूमि को लगकर जो जमीन है पंजाब कृषि विश्वविद्यालय की और माता कचहरी की जो जमीन है, तो खाली पड़ी है। ये खाली पड़ी जगह दीक्षा भूमि के लिए अवेलेबल की जाए, उसे उसके लिए उपलब्ध की जाए। और उनके जो प्रकल्प है, जो प्रस्तावित प्रकल्प है, बड़े बड़े प्रकल्प है उनके, कि बुद्धिस्ट सेमिनरी वो बनाना चाहते हैं। वहाँ पर एक बहुत बड़े पैमाने पर एक बुद्धिस्ट सेमिनरी होनी चाहिए। दूसरा है पाली विश्वविद्यालय, वो बनाना चाहते हैं, पाली विश्वविद्यालय। तीसरा है बौद्ध भिक्षुओं के लिए निवास स्थान, बहुत जरूरी है ये भी, बौद्ध भिक्षुओं के लिए निवास स्थान की जरूरत है। और एक भव्य उपहार गृह यानी रेस्टोरेंट। 5वां है विशाल लाइब्रेरी का निर्माण करना चाहते हैं। और 6वां यात्री निवास, जो भी लोग वहां पर आते हैं, यानी देश विदेश से लोग आते हैं, तो उनके लिए रहने की कोई जगह नहीं है, कोई ठिकाना नहीं वहां पर, तो उसके लिए एक यात्री निवास बनाना चाहते हैं। और एक भव्य पार्किंग स्टैंड जहाँ पर लोगों के व्हीकल्स रहे, सुरक्षित रहे। तो ये जो प्रस्तावित प्रकल्प है, भविष्य के प्रस्तावित प्रकल्प है, उन्होंने इस प्रकल्प के लिए डिमांड की है कि जो अतिरिक्त भूमि उनके लिए अवेलेबल की जाए, उपलब्ध की जाए। और स्टेट गवर्नमेंट से उन्होंने जिसकी डिमांड की है, कई संगठन भी उसके पीछे लगे हुए हैं। तो दीक्षा भूमि स्मारक समिति के जो सदस्य विलास गजघाटे और कई संगठन है, उन्होंने एक मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस साझा की है। उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की है कि उनके लिए एक अतिरिक्त भूमि का आवंटन किया जाए। तो दोस्तों, एक उस समय 14 एकड़ भूमि थी। उस समय उन्हें लगता था कि ये बहुत ज़्यादा भूमि है, बहुत ज़्यादा इसका ये है, ज़्यादा क्षेत्र है। तो उसके कारण उन्होंने 7 एकड़ भूमि ऐसे ही बेच दी थी। कई लोगों ने, कई अम्बेडकरी संगठनों ने, अम्बेडकरवादी लोगों ने उनके ऊपर एलिगेशन भी लगाए थे कि ये बेचना बहुत गलत है, क्योंकि भविष्य में ये काम आ सकती है। और आज वही सवाल और भी लोग कर रहे हैं कि जो 14 एकड़ भूमि थी उसमें बहुत कुछ हो सकता, 7 एकड़ भूमि ऐसे ही बेच दी। तो अभी भी लोग ये कह रहे हैं कि जो भूमि बेची गई थी वो बेचना बहुत गलत था, क्योंकि उसके वो जो भूमि थी उस पर ये प्रकल्प हो सकते थे। लेकिन अभी जो डिमांड की जा रही है, हो सकता है स्टेट गवर्नमेंट उनको दे भी दे, लेकिन उसका सही इस्तेमाल होना चाहिए। कई अम्बेडकरवादी लोग ये कह रहे हैं कि उसका सही इस्तेमाल होना चाहिए, सही, और जनता के लिए, अम्बेडकरी जनता के लिए उसका सही इस्तेमाल होना चाहिए। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना।